नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर विवेक जहांगीर नर्सरी बराड़ा से। आज हम पपीता के बगीचे में आने वाली जो सबसे मुख्य समस्या रहती है फ्लावर ड्रॉपिंग, उसके बारे में जानेंगे व उसके निवारण को हम समझेंगे। ये देख सकते हैं बगीचा, बहुत बढ़िया सेटिंग आ रही है, पर कुछ हमारे किसान भाइयों के बगीचे में ड्रॉपिंग का भी कारण बन रहा है। तो उसको हम समझेंगे कि ड्रॉपिंग क्यों आती है, वह क्या कारण है और उसका निवारण कैसे किया जाता है। ये देखिए किसान भाइयों, सबसे पहले फ्लावर ड्रॉपिंग के कारण। किसान भाइयों, फ्लावर ड्रॉपिंग का सबसे मुख्य कारण रहता है बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक में होता है जैविक तनाव। जैविक तनाव में जो जीवित कारण रहते हैं उनको बायोटिक के अंतर्गत लिया जाता है। ये देख सकते हैं, जैसे कीट, बीमारियां व निमेटोड, इन तीनों को हम जैविक के अंतर्गत लेंगे। वह कीट में मुख्य रूप से एफिड, व्हाइट फ्लाई और थ्रिप्स और माइट, ये हमारे कीट जो रहते हैं पौधे का रस चूसते हैं, जिससे फूल कमजोर होकर गिर जाते हैं। ये देख सकते हैं जो फ्लावर सेटिंग की प्रक्रिया चल रही है, अगर इन पे कीटों का आक्रमण होगा तो ये कीट इन फ्लावर का रस चूसेंगे और ये फ्लावर ड्रॉप हो जाएंगे। साथ ही कुछ बगीचों में फ्रूट फ्लाई भी देखने को मिलती है। फ्रूट फ्लाई भी नुकसान पहुंचाती है। ये फ्रूट फ्लाई इन फूलों पे अंडे देगी, साथ ही डंक लगाएगी, जिसकी वजह से भी ड्रॉपिंग आएगी। और कुछ बगीचों में मिलीबग का भी आक्रमण होता है। मिलीबग को एक पौधे से दूसरे पौधे पे प्रसार का काम चींटियां करती है, तो वह मिलीबग को एक पौधे से दूसरे पौधे पे पहुंचाती है, जिसकी वजह से भी फ्लावर ड्रॉपिंग होती है। वह जैविक कारण में दूसरे नंबर पर आती है बीमारियां। तो बीमारियों में मुख्य रूप से वायरल डिसीज। वायरल डिसीज में रिंग स्पॉट वायरस हो गया, लिप कर्ल वायरस हो गया। अगर ऐसे वायरस अगर हमारे बगीचे में आएंगे तो फ्लावर ड्रॉप होगी। जैसे इस बगीचे में हम देखेंगे, ये पौधा ये लिप कर्ल वायरस से ग्रस्त है। इसके सारे पत्ते श्रिंक हो गए, पूरी ड्रॉपिंग आ गई है, और जो फल बन रहे हैं वो भी डिफॉर्म फल बन रहे हैं। तो इस प्रकार के पौधों को हमें बगीचे में नहीं रखना है। ये वाइट फ्लाई के द्वारा लिप कर्ल वायरस आया और ये पूरा पौधा डैमेज हो गया। तो ये कुछ पौधे ऐसे बनते हैं तो इनको हटाना है, नहीं तो जो हेल्थी पौधे हैं इनमें बीमारी फैलाएगा। साथ ही इस बगीचे में तो समय समय पर फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड व एंटीबायोटिक का जहांगीर नर्सरी बराड़ा से जो शेड्यूल दिया था स्प्रे हुआ, तो फंगस जनित बीमारियां नहीं है। लेकिन जो अन्य बगीचे हैं उनमें अगर फंगस जनित बीमारियां होती है, जैसे पाउल्ट्री मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज, तना गलन, तो उसकी कमी से पौधों में पोषण की कमी होगी, वह ड्रॉपिंग आ जाएगी। तो हमें समय समय पर रेगुलर इंटरवल पर फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, एंटीबायोटिक का स्प्रे करना है। साथ ही बैक्टीरियल बीमारियां भी आती कुछ पौधों में, जैसे कि बैक्टीरियल लीफ स्पॉट, डाइबैक, इसकी वजह से भी पौधा हमारा बीमारी से ग्रस्त हो जाता है। कुछ खेतों में निमेटोड की समस्या भी देखी गई किसान भाइयों। तो अगर निमेटोड की समस्या आएगी तो पौधों का रूट सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, उसमें गठाने बन जाएगी, पौधा प्रचुर मात्रा में न्यूट्रिशन का अपटेक नहीं कर पाएगा और फ्लावर ड्रॉपिंग आएगी। बिल्कुल, फ्लावर ड्रॉपिंग का हम जैविक के साथ अजैविक तनाव को भी समझेंगे, नॉन बायोलॉजिकल, जिसमें सबसे अहम तापमान का रोल रहता है किसान भाइयों। जब टेम्परेचर 35 से 38 डिग्री से ज़्यादा होगा, वह ठंड में 10 डिग्री से कम होगा तो ड्रॉपिंग आएगी, क्योंकि उस समय परागण पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा और पौधे तनाव में चले जाएंगे। साथ ही टेम्परेचर में अचानक बदलाव भी ड्रॉपिंग का कारण बनता है।
इसलिए जो नॉन जैविक चीज़ें जो हमारे हाथ में नहीं है, इनका हम कुछ नहीं कर सकते, ड्रॉपिंग का कारण बनती है। वह इस खेत में देख रहे हैं, भैया ने पानी नहीं गिरा था तो सिंचाई की। अगर हम सिंचाई नहीं करेंगे तो भी ड्रॉपिंग आएगी। और अगर खेत में पानी ज़्यादा भरता है, वह जड़ गणन होती है, वाटर लॉगिंग जैसी कंडीशन बनती है, तो भी ड्रॉपिंग का कारण बनता है। तो किसान भाइयों, खेत में न तो ज़्यादा पानी भरना चाहिए, ना सूखा रहना चाहिए, क्योंकि सूखे और अत्यधिक सिंचाई दोनों ही स्थिति में ड्रॉपिंग आएगी। सूखी स्थिति में पौधा पानी बचाने के लिए फूल गिरा देगा, वह अत्यधिक सिंचाई में जड़ों में सड़न आ जाएगी, वह ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और फ्लावर ड्रॉप हो जाएंगे। साथ ही किसान भाइयों, सबसे मेन रोल पोषण का भी रहता है, न्यूट्रिशन का। अगर खेत में अत्यधिक मात्रा में नाइट्रोजन देंगे, जैसे यूरिया खाद, DAP 1846 जिसमें 18% नाइट्रोजन है, तो ज़्यादा पत्ते बनेंगे। ज़्यादा पत्ते बनेंगे तो फूल कमज़ोर होकर गिर जाएंगे, फूल टिक नहीं पाएंगे। इसलिए हमें जब फ्लावर सेटिंग की प्रक्रिया चलती है तो खेत में पोटेशियम, बोरोन और कैल्शियम की मात्रा को देना है। अगर इनकी कमी होगी तो फूल कमज़ोर होकर गिरेंगे। ये बगीचा 10 बाय 6 पे लगा है। यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में प्रकाश मिल रहा है। हमारे कुछ साथियों ने बगीचे 6 बाय 8 से कम दूरी पर लगा दिए तो उनके भी ड्रॉपिंग आ रही, क्योंकि पौधों को पर्याप्त प्रकाश नहीं मिल रहा है। इसमें आप देख सकते हैं दोनों पत्तियां भी टच नहीं हुई है, जिसके कारण पर्याप्त मात्रा में प्रकाश मिल रहा है। पर्याप्त प्रकाश मिलने से बहुत ही बेहतरीन सेटिंग हो रही है। यही अगर बगीचा 6 बाय 6 से कम दूरी पे होता है और ये पत्तियां मिलती तो समस्या बढ़ती। इसलिए हमें दूरी को 6 बाय 8 से ज़्यादा लेना है, क्योंकि अगर कम धूप मिलेगी, कम प्रकाश संश्लेषण होगा तो फूल ड्रॉप हो जाएंगे। साथ ही हम कई कंडीशन ऐसी भी बनती है, जब फ्लावर और फ्रूट सेटिंग की प्रक्रिया होती रहती है, उस समय आंधी, तूफान, प्राकृतिक आपदाएं आती, ये भी ड्रॉपिंग का कारण बनती है। ये हमारे हाथ में नहीं है। ड्रॉपिंग के जो कारण है प्राकृतिक, इनका ज़्यादा हम बचाव भी नहीं कर सकते हैं। बस अगर बचाव में अगर चारों तरफ ऐसी फसल लगाए जो हवा के वेग को रोके, बस इतना ही कर सकते हैं। दूरी का एक अहम रोल ये भी है कि ये दोनों पत्तियां अगर नहीं मिल रही है तो इस बगीचे में अत्यधिक नमी की कंडीशन नहीं बनेगी, वह ह्यूमिडिटी नहीं होगी, जिससे फंगस डिसीज नहीं आएगी और ड्रॉपिंग नहीं होगी। और जिन बगीचों में दूरी कम है तो वहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा, फंगस डिसीज ज़्यादा और ड्रॉपिंग ज़्यादा। इसलिए कोशिश करें 6 बाय 8 से दूरी पर लगे बगीचा लगाने का समय ऐसा चयन करें जिस समय जब फ्लावर सेटिंग की प्रक्रिया हो तो ना अत्यधिक गर्मी हो ना अत्यधिक ठंड हो। जैसे मार्च के लगाए गए बगीचे जो रहते हैं, इसमें मानसून के समय सेटिंग आती है। अभी ये जुलाई अगस्त चल रहा है, इसमें पर्याप्त मात्रा में सेटिंग हो जाती है। अगर बहुत जल्दी लगा देंगे और गर्मी में सेटिंग आएगी तो गर्मी में लू चलेगी, इन सब पौधों के फ्लावर को जला देगी और ड्रॉप कर देगी। किसान भाइयों, आपको व्यवस्थित ध्यान रखना है और सबसे मुख्य नियंत्रण कैसे करें फ्लावर ड्रॉपिंग का। तो किसान भाइयों, हमें संतुलित सिंचाई करना है, न ज़्यादा सूखा रहे न पानी भराव हो। संतुलित मात्रा में फर्टिलाइजर देना है, खासकर पोटाश, कैल्शियम, बोरोन। और इस बगीचे में तो मल्चिंग नहीं है, लेकिन हम मल्चिंग का प्रयोग भी करेंगे ताकि नमी बरकरार रहे, वह तापमान का बैलेंस रहे। वह एकीकृत कीट रोग प्रबंधन IPM के जो हमारे जैसे येलो स्टिकी ट्रैप लगाया गया है, वह भैया समय समय पर स्प्रे कर रहे हैं। इन चीज़ों का प्रयोग करना है ताकि कीटों के कारण जो ड्रॉपिंग आती वो नहीं आए, बीमारियां नहीं हो, और जो भी हाइब्रिड वैरायटी हम लगा रहे हैं वो अपना चरम प्रोडक्शन दे। इसलिए किसान भाइयों, सिर्फ हाइब्रिड वैरायटी लगाने से ड्रॉपिंग नहीं रुकेगी,
हमें भी ध्यान लगाना होगा। ये बगीचा देखिए 10 बाय 6 पे लगा है, व्यवस्थित कैनोपी बनी हुई है, रूट सेटिंग की बढ़िया प्रक्रिया चल रही है। भैया ने प्रचुर मात्रा में देसी खाद दे रखा है। लगाने का समय इन्होंने मार्च का चयन किया था, बहुत बढ़िया समय था। और शुरुआत में इन्होंने बेसल डोज के रूप में देसी खाद व अन्य रासायनिक खाद बढ़िया प्रचुर मात्रा में दिए। तो जो ये बगीचा इनका व्यवस्थित चल रहा है, इसमें ड्रॉपिंग नहीं आ रही। और हम अगर इन चीज़ों का ध्यान नहीं देंगे तो फ्लावर ड्रॉप होंगे। साथ ही हमें हार्मोनल थेरेपी भी लेनी पड़ेगी, कुछ हार्मोन के डोज भी हमें देने पड़ेंगे, जैसे प्लानोफिक्स, बायोविटा, इनका प्रयोग कीजिए ताकि पर्याप्त सेटिंग हो। ये देखिए बेहतरीन टॉनिक का प्रयोग कीजिए, सेटिंग की अच्छी प्रक्रिया है। इसमें हमारा जहांगीर नर्सरी बराड़ा का शेड्यूल चल रहा है व्यवस्थित भैया के, जिसकी वजह से हर पौधा अपना चरम प्रोडक्शन दे रहा है।